जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल द एम एक नई सोच के साथ। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 26,001 सहायक आचार्य भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, नॉर्मलाइजेशन के पेच में फंसा सहायक आचार्य का रिजल्ट आप यहां पर देख पा रहे होंगे। गरमाया विवाद, परीक्षा की व्यवस्था और प्रक्रिया पर अभ्यर्थी लगातार उठा रहे हैं सवाल। क्या है पूरा अपडेट जो कि इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हाईकोर्ट के तरफ से जो है यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। हाईकोर्ट ने जेएसएससी को दिया निर्देश, गणित व विज्ञान में 151 सीटें रिजर्व रखें। क्या है इन दोनों अपडेट्स को यहाँ पर देखने वाले हैं। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर पारा शिक्षकों के लिए 151 सीटें सुरक्षित रखने का आदेश, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन के पेज में फंसा सहायक आचार्य का रिजल्ट। इन दोनों अपडेट्स को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए मैं लगातार लाते रहता हूँ। चलिए इस अपडेट को कंटिन्यू। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो है अब रिजल्ट जो है फंस सकता है। क्या है अपडेट देख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर देख लीजिए, जनरल में वैसे कैंडिडेट जिसका यहाँ पर अनुमानित जो है नंबर बताया गया है इसका कि 281 आए, फिर भी रिजल्ट नहीं आया है। और यहाँ पर देख लीजिए दूसरा, अब देख लीजिए केस, ये जो है BC1 है, इसका जो है 239 आया है, फिर भी रिजल्ट नहीं आया है। यहाँ पर देख लीजिए तीसरा एक, यहाँ पर देख लीजिए ये भी जो है ये जो है BC1 है, और ये देख लीजिए ये भी देख लीजिए यहाँ 220 लाया है, फिर भी इसका रिजल्ट नहीं आया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कुल जो मैथ साइंस में जो सीटें थी वो जो है 5,008 सीटें थी, और उसमें प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए 2734 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। और जो मेरिट जारी किया गया है, जो फाइनल लिस्ट जारी किया गया है मेरिट में, वो 1661 अभ्यर्थी का ही जारी किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए राज्य में वर्ष 2023 में शुरू हुई 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी होना शुरू हो गया है। जेएसएससी के माध्यम से मध्य विद्यालय में विज्ञान गणित शिक्षक के नियुक्ति के लिए हुई परीक्षा का रिजल्ट पिछले दिन जारी किया, लेकिन अब इस पर सवाल उठना भी शुरू हो गया है। आयोग ने 5,008 पदों के लिए परीक्षा ली थी। इसके बाद 2734 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया, जबकि नियुक्ति की अनुशंसा 1661 अभ्यर्थियों की हुई है। जेएसएससी ने रिजल्ट तो जारी किया, लेकिन परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का प्राप्तांक जारी नहीं किया। अब अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि बिना प्राप्तांक बताए रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उन्हें इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई। रिजल्ट तैयार करने को लेकर अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन जो है रिजल्ट मतलब जो है नॉर्मलाइजेशन तैयार करने का आधार बनाया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए अभ्यर्थी क्या सवाल उठा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के पेज में फंसे अभ्यर्थी न्यूनतम प्राप्तांक होने के बाद भी जो है विफल है। 2734 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन पर अनुशंसा सिर्फ 1661 की हो सकी। अभ्यर्थियों ने किया सवाल, जब सीट रिक्त तो फिर क्वालिफाई होने पर भी पास क्यों नहीं। नॉर्मलाइजेशन के तहत अंक निर्धारित किस आधार पर किया गया, इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में नॉर्मलाइजेशन नहीं तो फिर इसका आधार क्या। अब यहाँ आप देख लीजिए यहाँ पर बताया गया है कि केस अध्याय 1 इस तरह का बताया गया है। नॉर्मलाइजेशन में उच्च प्राप्तांक के बावजूद जिसका नहीं आया रिजल्ट यहाँ पर बताया गया है, अनुमानित जो है बताया गया है, ठीक है। अब आखिर क्या है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब एक परीक्षा एक से अधिक पाली यानी शिफ्टों में आयोजित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह
सुनिश्चित करना है कि सभी परीक्षार्थियों का समान अवसर मिले, भले ही उनके परीक्षा का स्तर अलग अलग हो। नॉर्मलाइजेशन परीक्षा की विभिन्न पालियों के अंकों को समायोजित कर किया जाता है ताकि कठिन पाली के अंकों को समान पाली आसान पाली के अंकों के साथ समायोजित किया जा सके। ये है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो है बताया जा रहा है। पेज नंबर 13 में क्या कुछ दिया है, चलिए देखते हैं। तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के पेज में नियुक्ति नियमावली की अनदेखी कर विज्ञापन में इसे जोड़ा गया है, और अगर सीट खाली है तो फिर नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आयोग द्वारा जारी रिजल्ट में परीक्षा को लेकर चल रही न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप इसमें संशोधन की बात कही गई थी। जेएसएससी ने नियुक्ति को लेकर जारी विज्ञापन में परीक्षा के स्वरूप के संबंध में जानकारी दी है, जिसमें कहा गया था कि आयोग द्वारा सीबीटी ली जाएगी। किसी विद्यालय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में ली जाती है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट उनके प्राप्तांक के नॉर्म के आधार पर तैयार किया जाएगा। परीक्षा फल के बाद उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया गया। आयोग ने अंक नॉर्मलाइज करने की बात तो कही थी, पर इसके आधार पर प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में अभ्यर्थियों को कोई जानकारी नहीं दी। झारखंड सहायक आचार्य संघ के उपाध्यक्ष अजय परिमल कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा जारी रिस्पांस के आधार पर जो प्राप्तांक का अनुमान लगाया गया है उसके अनुरूप उन्हें परीक्षा पास करने को लेकर निर्धारित न्यूनतम अंक से अधिक प्राप्त मिला है। इसके बावजूद उसका नाम मेरिट लिस्ट पर नहीं आया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारी कैंडिडेट का मैंने अभी दिखाया कि जो है नॉर्मलाइजेशन जो यहाँ पर अपनाया गया, यहाँ पर देख सकते हैं 271 है, 281 है, फिर भी इसका रिज़ल्ट नहीं आया है। और यहाँ पर देख लीजिए दूसरा अपडेट, 100 सीटें जो है रिजर्व रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रशिक्षक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के स्नातक प्रशिक्षक गणित विज्ञान विषय में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थी और जेएसएससी का पक्ष सुना। इस मामले में जेएसएससी को गणित और विज्ञान विषय में 151 सीटें रिजर्व रखने का आदेश दिया। साथ ही राज्य सरकार और जेएसएससी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। इससे पूर्व जेएसएससी को ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पैरवी की, जबकि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृता वश के पक्ष रखा। अधिवक्ता ने बताया कि जेएसएससी प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली विपरीत रिजल्ट प्रकाशित कर रहा है। 5008 सीट के विरुद्ध 2764 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। रिस्पांस के अनुसार कई अभ्यर्थियों के नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाए गए अभ्यर्थियों से अधिक थे, फिर भी उन्हें नहीं बुलाया गया। जबकि अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई तो आयोग ने बताया कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू किया गया है। नियुक्ति नियमावली में नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान नहीं है। बड़ी संख्या में गणित और विज्ञान विषय में सीटें खाली रह गई। उन्होंने तर्क दिया कि जेएसएससी ने विज्ञापन में कहा है कि मेरिट लिस्ट बनाते समय नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, ना कि वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाने पर पहले इसके बावजूद जेएसएससी ने अपने स्तर पर नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू कर सिर्फ 1661 अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी किया है। सभी प्रार्थी प्रशिक्षक हैं। इसके लिए कुल 2404 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन लागू होने के बाद 271 अभ्यर्थी ही चयनित हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि फिर से यहाँ पर जो है मामला फंसते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के पेज में सहायक आचार्य का रिजल्ट जो है फंस सकता है।